सारा प्रणाम। सारा से जुड़े हुए हमारे प्रिय कर्तव्य योगी साथीगण और करोड़ों निवेशक जो अभी भी पूरी तरह से सारा इंडिया परिवार पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये सिद्ध हो गया है, उनको लगा कि सारा इंडिया परिवार पेमेंट नहीं कर रहा, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत करना शुरू किया। नतीजा ये निकला कि सहारा के हाथों से भुगतान की बागडोर समेट कर उन्होंने अपने हाथों में रख ली। उस पर निवेशक साथियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि शायद सहारा ही भुगतान के लिए ठीक था, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय या CRCS के माध्यम से जो भुगतान करने का जो पद्धति है, कुछ समय के लिए राहत जरूर बहुत सारे लोगों को हुआ है, लेकिन वर्तमान में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या लोगों के सामने आया हुआ है, क्योंकि जीवन भर का कमाया हुआ धन अगर समय पर काम ना आए तो ऐसे धन से कोई फायदा नहीं। और इस बात को पोर्टल चरितार्थ कर रहा है, क्योंकि उसको अपने बेटी की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, बहन की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, बूढ़े माँ बाप को दवाई के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पोर्टल से मात्र और मात्र खुश नसीब कुछ ही लोगों का 50,000 रुपये तक का ही भुगतान प्राप्त हुआ है या होगा। इस प्रकार से अब इस पे आगे क्या होने वाला है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि पोर्टल पर जो भुगतान उपलब्ध था लगभग 5,000 करोड़ रुपए के लगभग का, वो धीरे धीरे अब बिल्कुल समाप्ति की कगार पे है। एक पिछले वीडियो में मैंने कुछ संख्या गलत बोल दिया था, भूल बस, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। 4,600 करोड़ की जगह पे 5,600 करोड़ रुपए बोला था, जबकि भुगतान 4,600 करोड़ के समथिंग ही हुआ था। तो मैं अपने साथियों से ज़रूर माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, तो हो सकता है भूल चूक से कुछ छोटा मोटा अगर मिस्टेक अगर होता है तो एडजस्ट करने के लिए आपसे निवेदन करेंगे। साथियों, 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान के बाद में दो विकल्प आपके सामने आएंगे। एक तो सहकारिता मंत्रालय दोबारा से भुगतान प्राप्त करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, और सुप्रीम कोर्ट में जो अमाउंट सारे से भी अकाउंट में जमा है, उस अमाउंट में से 10-15 हज़ार करोड़ रुपए के लगभग का अमाउंट वापस लेके आए, जिससे कि वो भुगतान की प्रक्रिया बदस्तूर जारी रख सके। दूसरा ये भी हो सकता है कि भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट अब CRCS को उचित प्लेटफॉर्म न मानकर सहारा इंडिया परिवार को ही उचित प्लेटफॉर्म मान लिया जाए, तो उससे सभी लोग जानते हैं कि भुगतान इतना जल्दी और फास्ट हो जाएगा जिसकी कल्पना CRCS के लोग नहीं कर सकते। ये अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई का बिल्कुल बिगुल बजने ही वाला है, उसमें ये सारी बातें हो सकती हैं। साथियों, एक चेतावनी मैं और आप लोगों को देने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी न्यायालय हो, सहारा इंडिया परिवार ने कभी भी किसी के नियम कायदे कानून का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं किया है। जबकि बहुत सारे लोग ज़मीन खरीद फरोख्त में तमाम सारी चीज़ों को लेकर गलत चीज़ें लोगों के बीच में डाल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं, अगर आप उसे समझ जाते हैं तो बेहतर है, अन्यथा जो अफवाह है आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं 2001-2002 के लगभग थी कि ST का ज़मीन ST ही खरीदेगा, और OBC का भी OBC, इस प्रकार से कुछ था। उस वक्त ज़मीन की खरीद फरोख्त जब चल रहा था, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को तलाश करके उनके नाम से ही संस्था के माध्यम से ये सारी प्रक्रियाओं का पूरा किया गया था। और वर्तमान में कुछ लोगों के नाम पर वो ज़मीनें होंगी और उसको
उन्हीं व्यक्ति विशेष के नाम पर ही बेचा गया होगा। सारण्य परिवार के नाम पर ट्रांसफर की हुई जमीन को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के लिए आदेश था, ऐसा संभवतः हो सकता है। और इसके बारे में पर्सनल मेरा ये थिंकिंग बोल रहा है, अगर सारण्य परिवार की तरफ से जो भी कुछ किया गया होगा या सुप्रीम कोर्ट के जो भी दिशा निर्देश होंगे सारण्य परिवार की तरफ से, उसको जरूर फॉलो किया गया होगा, क्योंकि वो इतने मूर्ख व्यक्ति तो हो नहीं सकते कि जब किसी जगह को बेचेंगे, रजिस्ट्री होगी, बाकायदा बहुत सारे सबूत होंगे, कहाँ से पैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस प्रकार की बहुत सारी बातचीत हुआ होगा। तो वो सब कुछ देखेंगे, उसमें हम लोगों को टांग फंसाने का या माथापच्ची करने का मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे और आपके थोड़े से ऊपर का मामला है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कुछ आंदोलनकारी फिर से सुलग रहे हैं, क्योंकि झारखंड में करने वाला भुगतान उनका फुस हो गया, उनका अभियान ठप हो गया। अब वो ऐसी ही कुछ चीज़ों में थोड़ी सी चिंगारी लगाकर आपके बीच कुछ ऐसी चीज़ों को प्रस्तुत जरूर करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा डरने का, थोड़ा सा बहक जाने का इंतज़ार करेंगे। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश नहीं आता, चाहे वो सारा इंडिया के फेवर में हो, चाहे वो सारा इंडिया के विरुद्ध हो, एक बात तय है कि सारा इंडिया परिवार के माध्यम से भुगतान हो या उनकी सभी प्रॉपर्टियों को बेचकर भुगतान हो, भुगतान तो जरूर होगा। मगर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिस संस्था की तरफ से लाखों लोगों को रोजगार दिया गया हो, उसका बचना भी बहुत ज़रूरी है, उसको चलना भी बहुत ज़रूरी है। और होगा वो तभी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको ऐसे कुछ निर्देश दिए जाएं जिससे वो वापसी कर सके। सावन का महीना, भोलेनाथ का महीना चालू हो गया। आज सोमवार, उन्हीं भोले बाबा से हम सभी सारिन साथियों की प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इन दुख भरे लम्हों को, दुख भरे दिनों को, दुख भरे समय को समाप्त करके कुछ ऐसा चमत्कार हो जिससे कि हम सब इन सब दुखों से पार हो जाएं। और मुझे उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी और सारण्य परिवार के ऊपर भी कि हम जल्दी ही इन सारे बवालों से दूर निकल कर एकदम पाक साफ होकर दुनिया के सामने जरूर आएंगे। आज का ये वीडियो मैं इस वजह से और आपको चेतावनी देने के लिए बनाया हूं, क्योंकि कई सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के माध्यम से हमारे कुछ लोग इधर उधर इन सारी खबरों को कर रहे थे। इससे एक भय का माहौल बनता है, कोई समाधान इससे होता नहीं है। समाधान जब होगा उस वक्त कोई भी आसपास नजर नहीं आएगा, ये जितने भी रंग बदलने वाले गिरगिट वो अपने बिलों में छुप जाएंगे। इसलिए इन सब से सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद आप सभी को, सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार, जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में,
तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है तो उनको हैंग करो।